यार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाली हूँ। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हम अपने घर में ये चीज़ रखें, ये वस्तु रखें, ऐसा करें तो हमारी लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलने लग जाएगी, सभी काम बनने लग जाते हैं, ये अच्छा होता है, ये अच्छा फल मिलता है। पर मैं आज आप लोगों को ऐसी कुछ वस्तुओं के बारे में बताऊंगी, ज़्यादा नहीं, 5 ऐसी खास वस्तुओं के बारे में बताऊंगी जो आपको अपने घर पर नहीं रखनी चाहिए। घर में ऐसे ही कहीं किसी कोने में पड़ी रहती हैं, हम बड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं, उसकी तरफ हम ध्यान भी नहीं देते हैं। वो पड़ी रहती हैं और हम पे अपना बुरा प्रभाव डालती रहती हैं। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आए दिन बहुत अच्छी जानकारी लेकर के, अच्छे बढ़िया उपाय लेकर के मैं आती रहती हूँ। आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना, बहुत ही आवश्यक खास जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। तो हम बात ये कर रहे थे, कुछ ऐसी वस्तुएं जो हम अपने घर में रखते हैं, हम उनको ध्यान नहीं देते, बड़ा नज़रअंदाज करके रखते हैं, पर वो धीरे धीरे हमारे लाइफ पर बुरा प्रभाव डाल रही होती हैं, और वो घर के सभी सदस्यों पर अलग अलग तरह से बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, या एक साथ एक ही तरह का भी बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। अब सबसे पहले जिस वस्तु का मैं बात करने जा रही हूँ वो है पुराना झाड़ू। अब कोई झाड़ू पुराना हो गया है, खराब हो गया है, हमने साइड में रखा। हमारे यहाँ पे लेडीज की तो ऐसी आदत होती है, चलो झाड़ू पुराना हो गया है, थोड़ा टूट फूट गया है, कोई बात नहीं, हम साइड पे रखते हैं, अपना 1-2 साल और इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ नहीं, थोड़ा दीवार के जाले वाले इससे हटा लेंगे, पड़े रहने देते हैं, जाले हटा लेंगे, कहीं जहाँ थोड़ी बहुत मिट्टी होती है वहाँ मार लेंगे। नहीं जी, क्यों फेंकें, झाड़ू भी महंगा आता है, क्यों एक नया खरीदे, हम पुराना ही रखते हैं, कहीं ना कहीं चलो चला ही देंगे। बहुत लोगों की ऐसी मेंटलिटी होती है। तो झाड़ू अगर आप पुराना घर में रखते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो गई हैं, दरिद्रता धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेगी। यही नहीं, ये तो आपने कई और अन्य वीडियोस में सुना भी हो सकता है, पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप घर में पुराना झाड़ू इधर उधर कहीं रखते हैं, और मान लीजिए आपने रखा हुआ है, रख करके भूल भी गए हैं, तो ये याद रखिएगा कि वो धीरे धीरे आपके माइंड पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। आपके बच्चों की, जो पढ़ रहे हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं, आपकी कंसंट्रेशन पावर भी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। वो धीरे धीरे ऐसी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, वो जो झाड़ू आपने संभाल करके रखा हुआ है, वो धीरे धीरे ऐसी नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करता है कि आपके सीधा कंसंट्रेशन पावर खत्म हो जाती है, आप कोई भी काम ध्यान लगा करके नहीं कर पाते, मेंटल कंफ्यूजन रहती है, धीरे धीरे मेंटल कंफ्यूजन्स होने लग जाती हैं, और इसके अतिरिक्त तरह तरह की बातें दिमाग में हर समय घूमते रहना, मन कभी इधर दौड़ना कभी उधर दौड़ना, स्थिर ना रहना, और इंसान को कभी कभी ये भी लगने लग जाता है कि मैं अपने घर में टिक के नहीं रह सकता। कभी वो इधर भागता है, कभी वो उधर भागता है, कभी उधर भागता है, और कई बार क्या होता है, इस तरह की सिचुएशन में हम अपनी कुंडली भी दिखा लेते हैं, बाहर से उपाय भी करा लेते हैं, पर वो उपाय इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि घर में वो एक चीज़ आपने रखी हुई है जो नेगेटिव एनर्जी को खींच रही है। तो आपने बाहर से अपने लिए बड़ी बड़ी पूजाएं भी करा ली हैं, पर घर में आपने वो सामान रखा हुआ है, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आएगा? तो घर में जिसने भी इस तरह से पुराना टूटा फूटा झाड़ू रखा हुआ है, भाई संभाल करके उसको बाहर निकाल दीजिए, उसको आप बाहर निकाल दीजिए। अब हम बात करते हैं टूटे हुए, खराब,
उधड़े हुए पुराने जूते। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि पुराने जूते अगर हम घर पे रखते हैं तो हमारा भाग्य, हमारी किस्मत फूट जाती है। कई बार सुना होगा। अगर हम टूटे फूटे पुराने जूते घर पे रखते हैं और उन टूटे हुए फटे हुए जूतों को घर पे ही नहीं रखते, कई बार हम उन्हें यूज भी कर लेते हैं। चलो यूज नहीं भी किया पर हमने जी उनको संभाल करके रख दिया, हम उन्हें निकाल नहीं रहे कि कभी हम मोची से चलो सिलवा करके पहन लेंगे। या तो अगर आपका जूता उधड़ गया है, कहीं से फट गया है, उसका बकल टूट गया है, उसके लेस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आई है, उसका सोल उखड़ गया, आप साथ के साथ उसको ठीक करा करके उसको यूज करना शुरू कर दीजिए। पर अगर आपने उसको संभाल करके रख दिया कहीं और भूल गए हैं, जो कि बहुत सारे लोगों ने किया होगा, तो जल्दी से मेरी इस बात को याद करिएगा और आज ही जो है जब भी आप ये वीडियो देखें तो सबसे पहले उन पुराने जूतों को निकाल करके घर से फेंकिए, क्योंकि वो आपका भाग्य खराब करेंगे ही करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप इस तरह के जूते अपने घर पर रखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको हड्डियों के रोग होने निश्चित हैं। आप या आपके घर के किसी भी सदस्य को हड्डियों के रोग होने निश्चित हैं और वो लंबी बीमारी से भी घिरे रह सकते हैं। अब ये जो बुरा प्रभाव है घर के किस सदस्य पे पड़े ये नहीं पता, पर जिसके वो जूते हैं उस पर पड़ने के तो पूरे पूरे चांसेस हैं ही हैं। जिसके वो जूते हैं उस पर तो पड़ ही सकता है। इसके अतिरिक्त अगर उस पर ना भी पड़े तो घर के किसी भी अन्य सदस्य पे ऐसा प्रभाव पड़ सकता है, आपको हड्डियों से रिलेटेड रोग और लंबी बीमारी के चक्कर के अंदर ये फंसा सकता है। तो जिन्होंने भी घर पर पुराने जूते इकट्ठे करके रखे हुए हैं, कृपया करके उनको निकाल बाहर फेंकिए। अब हम बात करते हैं पुराना खराब ताला। पुराना खराब ताला अगर आपने घर पर रखा है, ये भी आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। देखिए, इस पुराने ताले को रखने के कारण आप सोच भी नहीं सकते कि इस पुराने ताले को जो आपने रखा हुआ है, जो खराब ताला है, उसके कारण आपकी नौकरी भी जा सकती है। ये आपकी नौकरी पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है। अगर नौकरी नहीं भी गई तो आपको आपकी जॉब से रिलेटेड परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। अब हम इधर उधर पूजा पाठ कराते जा रहे हैं पर हम ये नहीं सोच रहे घर में क्या पड़ा है, वो पुराना ताला। तो जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है वह अन्य उपाय कर चुके हैं, तो जरा अपना दिमाग पर गौर करिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा घर में कहीं इधर उधर पुराना खराब ताला तो नहीं रखा हुआ है। अगर रखा हुआ है भाई उसे कबाड़ी वाले को दे दीजिए, हटाइए घर से। अगर जो बिजनेस कर रहे हैं आप समझ लीजिए कि आपके दुकान पर भी कभी भी वो ताला लगवा देगा, तो जल्दी से उसको हटा दीजिए। इसके अतिरिक्त अगर आप घर में पुराना ताला रखते हैं तो वो आपकी बुद्धि पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव डालता है, सोच को जो है खराब कर देता है। एक होती है हमारी पॉजिटिव सोच, एक है हमारी नेगेटिव, हर चीज़ में गलत ही देखना। एक है हमारे दिमाग में अच्छे विचार आना, हमारी बुद्धि तीव्र रहना। तो वो ताला हमारी बुद्धि पर नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव एनर्जीज वो ऐसी खींचता है, शॉर्ट में समझ लीजिए, क्योंकि मैं डिटेल में बताने जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे आप लोगों को अभी ये बताना है कि ये सब वस्तुएं आप रखते हैं तो नुकसान हो रहा है। अब अगर आपने पुराना ताला रखा हुआ है तो वो आपकी बोलने की शक्ति पर भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। अगर आप म्यूजिक में हैं, गाते हैं, तो वो आपके गले पर अपना बुरा प्रभाव डाल सकता है। वो ताला तो यहाँ पर आकर के नहीं बैठ गया है ना, अब ताला तो गले के अंदर नहीं बैठ गया, पर वो ऐसी नेगेटिव एनर्जी को खींच रहा है जो कि आपके गले पर बुरा प्रभाव डाल रही है।
गले से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी हो रही है, आप मान लीजिए आप बहुत अच्छे बात अच्छे से करते हैं, अपनी बात से लोगों को प्रभावित कर देते हैं, लेक्चर्स देते हैं, क्या कुछ नहीं करते, तो समझ लीजिए वो ताला जो है ना आपकी ज़बान पर ही ताला लगा देगा। आप लोगों के आगे अच्छे से बात कर ही नहीं पाएंगे, आप लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर ही नहीं पाएंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो कई चीज़ों के अंदर, कई क्षेत्रों के अंदर ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपने पुराना ताला घर पर नहीं रखना, आपने अगर रखा हुआ है आज ही हटा दीजिए। अब हम बात करते हैं टूटा हुआ शीशा। शीशा टूट जाता है, लोग घर में अपना संजो के उसे रखते हैं। लड़कियां शीशा देख करके मेकअप करती हैं, उसमें क्रैक आ गया, कोई बात नहीं, हम पर्स में रखेंगे, उसी को यूज करते रहेंगे। आधा टूटा हुआ है, कभी ऊपर से देख रहे हैं, कभी नीचे से देख रहे हैं, या उसका आधा टुकड़ा रह गया, कोई बात नहीं, शक्ल तो नजर आ ही रही है, उसी में ही हम देखते रहेंगे। नया क्यों खरीदें? जब छोटे से टुकड़े से काम बन रहा है तो नया क्यों खरीदे भाई? पर्स में छुपा करके रख लिया अपना, कोई बात नहीं, नया कौन खरीदेगा, अपना साइड पे जाकर के देख लेंगे, अपना यूज करते रहेंगे। देखिए, ऐसा मत करिए, ऐसा करने से भी आपके भाग्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और बता रही हूं, अगर आप ऐसा करती हैं या करते हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे पुरुष, चाहे लड़का है, चाहे लड़की, अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि धीरे धीरे आप बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। भले ही आपकी उम्र 20 साल, 24 साल, 25 साल है, पर उसी उम्र में आपके चेहरे पर बिना बात के झुर्रियां भी पड़ने लग जाएंगी, आपके बाल भी सफेद होने लग जाएंगे, आपके चेहरे की रौनक को धीरे 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 वो शीशा खत्म करने लग जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको समझ भी नहीं आएगा, पर वो टूटा हुआ शीशा जो आपने अपने घर में कहीं रखा हुआ है या आपने अपने पर्स में रखा हुआ है, वो किस तरह से, कहां से, कौन सी नेगेटिव वेव्स को खींच रहा है और आपके लाइफ पे बुरा प्रभाव डाल रहा है, आपको समझ नहीं आएगा। हम देख रहे हैं, दिन रात देखते हैं, हमारे कितने क्लाइंट्स हैं, वो क्या क्या उपाय करके इधर उधर से हमारे पास आते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। कई बार पता चलता है, अरे ये छोटी सी चीज इन्होंने अपने घर में या अपने पर्स में रखी थी, तो वो नेगेटिव एनर्जी को इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है कि वो आपके लाइफ में पॉजिटिवनेस आने ही नहीं देती। और टूटा हुआ शीशा अगर आप अपने साथ रखते हैं या अपने घर में रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके संबंधों को भी बिगाड़ ही देगा, तोड़ के रख देगा वो आपके संबंध। कभी सुख चैन वो जो है आपकी जिंदगी के अंदर रहने नहीं देगा। धीरे 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 वो नेगेटिवनेस को खींचता ही रहेगा, धीरे धीरे हर तरफ से वो नेगेटिवनेस को खींचेगा और आपके परिवार के सदस्यों के साथ धीरे 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 संबंध बिगड़ते चले जाएंगे। तो घर में अगर टूटा हुआ शीशा, अगर आपने अपने पर्स में टूटा हुआ शीशा रखा हुआ है तो उसको निकाल के फेंक दीजिए। और लड़कियों को भी मैं ये बता रही हूँ, अगर आपने टूटा हुआ शीशा अपने पर्स में रखा हुआ है तो धीरे धीरे भाई, आप जिसको चाहते हैं, आपका कोई बॉयफ्रेंड है या जिससे आपकी शादी होने वाली है, एक अच्छा संबंध बनने वाला है, प्लीज उस संबंध को टूटने से बचाइए, अपने रिश्ते में खटपट होने से रोकिए। ये जो सामान आपने अपने जेब में या अपने पर्स में कहीं रखा हुआ है, पुराना टूटा फूटा, उसको निकाल के बाहर फेंकिए। अब हम आते हैं टूटी हुई मूर्ति। वैसे तो ज्यादातर टूटी हुई मूर्ति मैंने देखा है कोई अपने घर पे नहीं रखता, जाकर के ज्यादातर मैं देखती हूँ कि पीपल के पेड़ के नीचे सजा आते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। उसको जल, नदी या तालाब के अंदर जाकर के विसर्जन कर देना चाहिए। पर अगर आपने टूटी हुई मूर्ति अपने घर में रखी हुई है और रख करके किसी अलमारी में बंद करके आप भूल गए, वो हर तरफ से आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डालेगी।
आप पर तो डालेगी डालेगी, आपके बच्चों पर भी डालेगी। बच्चों की पढ़ाई को कर देगी वो चौपट। बिल्कुल भी चैन से घर में खुशी का माहौल भी नहीं रहने देगी। हर तरफ से परेशानियां ही परेशानियां आने लग जाएंगी। बच्चे तो पढ़ नहीं पाएंगे, उनका तो पढ़ने में मन लगेगा ही नहीं। आपका भी धीरे धीरे किसी काम में मन लगना बंद हो जाएगा। भाई वही है, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही है। इसके अतिरिक्त लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके घर में किसी भी सदस्य को, या आपको देखिए वो तो टूटी हुई मूर्ति है, किसी पर भी इस तरह का नेगेटिव इफेक्ट डालेगी वो। आपका और आपके घर के सदस्यों का धीरे 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 लिवर खराब होना शुरू हो जाएगा और पाचन क्रिया पर, जो हमारा खाने पचाने की शक्ति होती है, आप देखोगे उस पे धीरे 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 बहुत नेगेटिव इफेक्ट आने लग जाएगा। अगर आप गौर करोगे, जो भी ऐसा कर रहे हैं, आप जिनके पाचन शक्ति के अंदर, जिनके पाचन शक्ति में प्रॉब्लम है या जिनको लिवर की प्रॉब्लम डायग्नोज होती है, अरे वो ध्यान से ये चीज़ देखिएगा और याद करने की कोशिश करना, कहीं घर में उन्होंने टूटी हुई मूर्ति तो नहीं रखी हुई कहीं। आप उस टूटी हुई मूर्ति को उठाइए, उसका विसर्जन कीजिए। आप देखना कि धीरे धीरे दवाइयाँ भी आपको लगने लग जाएंगी। आपके घर में अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे, आप हर तरह का उपाय कर चुके हैं, बच्चे जो है आपकी बात नहीं मानते, या आपके बच्चे हो ही नहीं पाए, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो ही नहीं रहे। कई हस्बैंड वाइफ को ऐसी दिक्कत आती है कि बच्चे होते ही नहीं हैं, शादी हो गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं घर में आपने टूटी हुई मूर्ति, कहीं मूर्ति में हल्का भी क्रैक हो, कहीं घर में पड़ी तो नहीं हुई। तो ये जो मैंने आपको कुछ खास बातें बताई हैं तो बहुत सारी, जो अन्य किसी वीडियो में मैं और भी कवर करूंगी, पर आज आपको मैंने जो जो बातें बताई हैं, इसको गौर करिएगा और अपने लाइफ से, अपने घर से इन चीज़ों को बाहर निकालिए और उसके बाद देखना कि आपको बदलाव खुद ही मालूम पड़ेगा। जो भी क्रिया आप लोग अपने लिए कर रहे हैं या बाहर से करवा रहे हैं, उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखना चाहते हैं और जल्दी जल्दी आप चाहते हैं कि आप लोगों को मिले, तो ये कुछ चीज़ें, कुछ वस्तुएं जो आपने अपने घर में बेमतलब की रखी हुई हैं और आपको याद भी नहीं है, इनको ज़रा घर से बाहर कर दीजिए। आई होप आप लोगों को मैं अपनी बात अच्छे से समझा पाई हूँ। तो जिन्होंने भी इस तरह की वस्तुएं अपने घर में रखी हुई हैं, वो जल्दी से इसे बाहर कर देंगे, ताकि उनकी लाइफ में प्लैनेटरी पोजीशंस का अच्छा प्रभाव पड़ सके। उनको अपनी क्रिया का, जो वो क्रिया कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी है, प्लैनेट्स का जो है वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे और ये जो वस्तुएं उनकी लाइफ के अंदर नेगेटिव एनर्जी को खींच कर ला रही हैं, वो एटलीस्ट स्टॉप हो जाए। तो ये सब आप ही कर सकते हैं और तो कोई नहीं करेगा। इस वीडियो को मैं चाहती हूं कि आप लोग जम करके शेयर करें, ताकि जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, अपने घर में रख करके भूले हुए हैं, वो जागे और इन वस्तुओं को अपने घर से हटाएं, ताकि उनका भला हो सके। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे और लोग अपने घर से इन सब वस्तुओं को हटाएंगे, याद रखिएगा उसका कुछ % बेनिफिट आपको अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि आप भला कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ जमकर शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में नए उपाय, नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।